नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आपका ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलता है, व्यक्त करता है या बातचीत करता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भाषा क्या है? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है जो समाज के द्वारा इसे या घर परिवार के द्वारा या माता पिता के द्वारा इसे अर्जित किया जाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लिखित भाषा के विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। मौखिक भाषा के विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है। हिंदी के विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश भाषा है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो सोस्यूर आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राममोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। अगला प्रश्न है कि भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहते हैं। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। कौन सी भाषा अस्थायी होती है? हिंदी, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा अस्थायी भाषा। मौखिक जो भाषा होती है अस्थायी, जबकि लिखित भाषा सांकेतिक भाषा होता है। इसीलिए व्यक्ति किसी से कहता है, भैया हमको आप लिखित दीजिए कि हम इतने तारीख को आएंगे या इतना रुपया देंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालय की भाषा क्या थी? तो भारत के न्यायालय की भाषा संस्कृत थी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो विश्व के विभिन्न भाषाओं में हिंदी का वर्तमान में दूसरा स्थान है, लेकिन जब ये प्रश्न था उस वक्त चौथा स्थान था। आगे हम देखेंगे, विज्ञान के दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? तो लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा को हम लाघव बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो हम देखेंगे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है हिंदी भाषा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, झारखंड की हिंदी है, बिहार की हिंदी है, लेकिन महाराष्ट्र का राजकीय भाषा मराठी है। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।